कि साहब आपने जो 15 लाख दिया था 2018-19 में, हम इससे 25-26 लाख करते, जमीन खरीदते, बेचते, लेकिन आपकी एफआईआर से मेरी कंपनी बंद हुई, मेरा कारोबार बंद हुआ, मेरा लॉस हुआ। अगर मैं ये दिखाता हूँ कि मेरा लॉस है तो इसकी लड़ाई मैं भी लड़ सकता हूँ ना, बिल्कुल लड़ सकता हूँ। और ये लड़ाई लड़ने की नौबत ना आए, इसी को टालने के लिए मैं अपनी इस तरह की मीटिंग को कर रहा हूं आप लोग के बीच में, कि आप लोग आज भी होश में आ जाएं। ऐसे लोग जो आपको प्रेरित करते हैं कि बगैर एफआईआर के काम नहीं होगा, आप एफआईआर करा करके उनको या पैसा दे देते हैं या उनका नाम नहीं डालते हैं, वो फरार हो जाते हैं, उनमें से कोई आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए नहीं आएगा और आप इसी तरह से परेशान रहेंगे जिस तरह से उन्होंने आपको परेशान किया। मैं कुशल जी आपको एक बार फिर से अनम्यूट कर रहा हूं, आप म्यूट हो गए थे। आपसे मैं निवेदन ये करूंगा कि आप मेरे कस्टमर हैं, आपकी लायबिलिटी दूर करना, आपको लायबिलिटी फ्री करना, ये मेरी जिम्मेदारी भी है, मेरा कर्तव्य मैं करना चाहता हूँ। आपने जिस मद में पैसा दिया हो उस मद में आपका पैसा आपको वापस मिले, ये भी मैं करना चाहता हूँ। प्रयागराज में हम आ रहे हैं, ढेर सारे ऑप्शन लेकर के आ रहे हैं। आप अगर कंपनी की तरफ से, कंपनी के साथ से चलेंगे तो बहुत कुछ आपका अभी समझ सकता है। आप पास दो ही रास्ता है, या तो आप पूरी एफआईआर वापस लेकर के साथ खड़े होइए, तब भी मैं आप साथ खड़ा हो पाऊंगा, अन्यथा आप तीनों लोगों पर फिर से एफआईआर कराइए, तब भी आप साथ। मुझे मंजूर है, मुझे हर वो कस्टमर इसकी एफआईआर। सर जहाँ बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार है सर। मैसेज भी किया हूँ सर, जो आपका नंबर है इंडिया वाला उस पर भी मैं बराबर मैसेज कर रहा हूँ, व्हाट्सअप कर रहा हूँ बराबर सर। आप क्या चाहते हैं, अपना एफआईआर वापस लेना चाहते हैं? ले लेंगे सर, हमारा हो जाए काम। देखिए एफआईआर में मेरी एक ही नीति है, पहले केस वापस होगा तभी मैं काम करूँगा। क्योंकि दो ही चीज है, केस खत्म करके आप आएंगे तब मैं आपका काम करूंगा, तो आपका सारा कुछ सब मानूंगा मैं, आप जो बोले सब मानूंगा मैं। केस करके आप आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे उससे कोई इतराज नहीं, मैं तब वही मानूंगा जो कोर्ट के द्वारा मानूंगा। ये फैसला आपका। और जिन्होंने एफआईआर नहीं किया है, जैसे बोलेंगे हम करने के लिए तैयार। जिन्होंने एफआईआर नहीं किया उनका सब कुछ माननी है, उनका मैं सब कुछ मानूंगा। जिन्होंने एफआईआर नहीं किया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि आपसे एफआईआर नहीं, ऐसा नहीं, मैं एफआईआर और सिर्फ नहीं सुनता हूँ। हाँ, इन्हें मैं मौका दे रहा हूँ कि ये देखिए, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, आप भी कुशल जी जान लीजिए, अगर आप ये एफआईआर वापस ले लेंगे तो भी मेरे ऊपर से केस खत्म नहीं होगा। मैंने बोला ना कि अगर 400 एफआईआर मेरे ऊपर है तो 399 एफआईआर भी खत्म हो जाएगी तो भी मेरे ऊपर एक केस चल रहा हो, मैं तब भी दोषी हूँ। मेरी आपसे बात करने के पीछे मंशा एफआईआर खत्म करने से ज्यादा आपकी लायबिलिटी खत्म कराना। मैंने आपको दोनों रास्ता दिया है, या तो आप एफआईआर कंटिन्यू रखिए, उन दोनों के नाम भी डाल दीजिए जिन लोगों ने आपको प्रेरित किया, अन्यथा एफआईआर वापस लेकर के आइए। हमारे कस्टमर हैं, हम आपका सब कुछ मानेंगे, आपसे लड़के मिलेंगे, वहां पर मिल करके आपकी जो भी चीजें होंगी उसको सुनेंगे, समझेंगे और आपको रास्ता निकाल करके देंगे। दोनों लोग रास्ता रखेंगे, हमारे लोग भी रास्ता रखेंगे, आप भी रास्ता रखिएगा, दोनों में बीच का जो रास्ता होगा उस रास्ते में चलकर आपकी लायबिलिटी खत्म करने पूरा प्रयास करेंगे। आपने मुझे मैसेज किया हुआ है? किया है सर, मैसेज किए हैं सर। एक बार मुझे मैसेज करिएगा, मैंने आपका नाम लिखा है, मीटिंग खत्म होने के बाद आप मुझे एक बार फिर से मैसेज करिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है? ठीक। चलिए, ये आपका मैंने अभी नाम लिखा है, अगर आप आज से लेकर कल सुबह तक मैसेज कर देंगे तो क्योंकि मैं अभी बैठूंगा व्हाट्सएप पर और चेक करूंगा सारे मैसेजेस, तो आपका नाम और नंबर रहा मेरे पास, तो मैं आपसे बात करके आपसे बाकी चीजें कर लूंगा। लेकिन यही का रास्ता यही दो है, या तो आप बाकी सबको लपेटिए उस एफआईआर में जो दोषी है, तब तो डाले, मुझे ज्यादा खुशी होगी जिन्होंने गलत किया है। लेकिन इसलिए आपसे एफआईआर वापस नहीं, मैंने निवेदन किया कि चलिए कोई बात नहीं, उनका भी परिवार, वो हमारे शाही परिवार के मेंबर थे, अपराध किया है, आज नहीं कल नहीं परसों इसकी सजा उनको मिलेगी, लेकिन मैं किसी को नाहक नहीं फंसाना चाहता। लेकिन अगर आप सच और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरी तरह से लड़िए, ताकि मैं यहाँ पे साथ दे सकूं। किसी के कहने पर कि बगैर एफआईआर के पैसा नहीं मिलेगा और वो उसका फरार हो जाए तो वो भी दोषी, क्योंकि मैं तो आपके सामने, मैं तो आपसे पैसा देने की बात कर रहा हूँ ना। चलिए आप म्यूट करिए अपने आप को। आगे एक बार फिर से ये आलोक एफआईआर नंबर 0467/2021।
मिस्टर आलोक अपने आप को अनम्यूट करें। मैं सभी लोगों को क्षमा करिएगा, मीटिंग इसके आगे भी है। ये एक छोटा सेशन मैंने लेना था पहले तो उन लोगों के खिलाफ जो आपको भड़काते हैं, उसके बाद FIR वालों के लिए, और फिर मैं मीटिंग पर आता हूँ, क्योंकि ये रिपेयरिंग करना बहुत जरूरी है। अगर गाड़ी के अंदर गाड़ी चलने में दिक्कत आ रही है तो चेक करना चाहिए टायर ट्यूब सही है कि नहीं है। ये रिपेयरिंग बहुत जरूरी है। जी आलोक जी बात करें। हाँ सर नमस्ते। मिस्टर आलोक आपको मैंने अनम्यूट के लिए वो दिया है, आपने अनम्यूट किया भी बात। हाँ सर नमस्ते। हेलो हेलो। हमें लगता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम इसको भी आ रही है। मिस्टर ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट करें आप। सर नमस्कार। हेलो। हाँ सर नमस्कार। हाँ जी ओम प्रकाश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। ओम प्रकाश जी आपने FIR कर रखी है? जी सर, गोमती नगर से कर रखी है। अच्छा अच्छा, किसकी टीम से थे भैया? मयंक कुमार सर। कौन कुमार? मयंक कुमार। मयंक कुमार, अच्छा जी। तो FIR के लिए आपको प्रेरित किसने किया था? FIR के लिए मयंक कुमार ने बोला था, क्योंकि मेरा चेक बाउंस हो गया था सर। अच्छा अच्छा। 19 में तो मैं 1 साल वेट किया, फिर बीच में मैं काफ़ी दिन परेशान रहा, काफ़ी प्रयास भी किया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं बड़ा मुश्किल से मयंक कुमार से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि सर अभी कंपनी कुछ कर नहीं रही है, तो आप FIR कर लीजिए। किसकी टीम से थे मयंक कुमार जी ये? सर अब ये मैं श्योर नहीं हूँ किसके टीम से थे। मयंक कुमार यूट्यूब उनका चैनल था। आपकी आवाज कट रही है। उनका चैनल भी था सर, यूट्यूब चैनल, और मयंक कुमार टीम में काम कर रहे थे। किसकी टीम में? कुछ टीम बता सकते हैं किस टीम में? नहीं सर, उन्होंने सीनियर का मैं सर्च करना पड़ेगा, मैं पता करूँगा। एक मनोज, गोरखपुर से मनोज कुमार है। लगता है कि आपका भी नेटवर्क थोड़ा वीक है। मेरी मनोज आवाज आ रही है कुमार सर आपको? गोरखपुर से। सोनू सिंह है सर गोरखपुर से, जो लखनऊ में रहते, गोरखपुर के लिए। एक नाम है सुभाष चंद्र सिंह FIR, इसमें FIR नंबर नहीं डाला गया है। FIR नंबर डालेंगे तभी बात हो पाएगी, नहीं बात नहीं हो पाएगी। तो DK राय को एक बार फिर से मैं अनम्यूट करने का वो दे रहा हूँ। हेलो राय साहब। सर नमस्कार। हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, तो मैं सर एक्चुअली वाराणसी से हूँ। जी जी। हमने अपना राजा तालाब काशियाना में प्लॉट किया था रीना पांडे के माध्यम से। रीना पांडे के साथ तो शायद कुछ दुर्घटना हो गई थी, शायद नहीं वो एक्सपायर कर गई। जी जी जी। तो उसके बाद मेरा कोई कंपनी में किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने सिंघम ग्रुप के थ्रू किया था। तो उस टाइम संजीव श्रीवास्तव, जो शायद बाद में कंपनी खोली या कहीं दूसरा अपना चालू कर लिए। मैं कंपनी में 2-3 बार अप्रोच किया, कंपनी से उस टाइम तक मिल रहा था। बट रीना पांडे से लास्ट बात हुई थी, वो बोली कि सर मैं दुबई जा रही हूँ सर के पास, उनसे बात करके आती हूँ तो आपका पैसा हम वापस करा देंगे। तो ठीक है। फिर उसके बाद सर वो आई, बट अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और मेरा कोई कंटेक्ट किसी के साथ नहीं रह गया। तब मैंने जाके काफी दिन वेट करने के बाद सुनील पांडे जी को मैंने चेस्ट किया, जो टाइम सिंघम ग्रुप के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने भी मदद नहीं कर पाई। तो फिर मैंने मजबूरी में, बोलिए मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, ना कोई वकील, ना कोई बताने वाला, ना कोई कुछ करने वाला। मैंने एक FIR दर्ज किया वाराणसी कैंट, जो कि एक सुनील पांडे के भी नाम पे है। रीना पांडे का भी हमने नाम इसलिए डाला है सर, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम ग्रुप में गए थे। और एक
हमारे टोटल लाइबिलिटी सर 15,22,80 है, जो मैंने 6 मंथ की EMI में टोटल कंप्लीट किया है, और सारी पेमेंट चेक से या ऑनलाइन बैंक ट्रांजेक्शन से, बैंक टू बैंक। भाई साहब, आपने काशियाना में प्लॉट लिया है, जिस प्लॉट का आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, और क्योंकि आपके साथ किसी कनेक्शन नहीं हो पाया था, इस वजह से आप मजबूरन आपने अपनी FIR करी, यही ना आपका? यस यस राइट। चलिए कोई बात नहीं। भाई साहब देखिए, ऐसा है कि इस समय आप, क्योंकि आपने किसी के से प्रेरित होकर नहीं किया है तो ठीक है, इसकी कोई बुराई नहीं। इस टाइम पर काशियाना के बारे में कोई बात कर पाना है, उसकी गारंटी दे पाना अब हमारे पक्ष में नहीं रहेगी। काशियाना साइट और आपकी FIR दोनों न्यायालय के उसमें है, दोनों न्यायालय के उसमें अधीन में है। आपके FIR पर जो कुछ भी, क्योंकि आपने पैसा एक नंबर से दिया है, नो डाउट पूरा कंसिडर होगा आपका पैसा, और कंपनी के पास जो भी लैंड बैंक होगी, कंपनी के पास जो भी लैंड हो, कंपनी की तरफ से हमने खुद अपनी तरफ से सरेंडर कर रखा अपनी पूरी जमीन, आपको कोर्ट के द्वारा भी मिल जाएगा, इसमें कोई वो नहीं, ठीक है। लेकिन ये मिलेगा कब, इसकी कोई अभी ना मैं मियाद दे सकता हूँ ना आप मुझसे मियाद मांग सकते हैं। लीगली मेरा भी राइट है कि अगर आपने कंप्लेन FIR कर दी तो मेरा आपसे बात करना बनता है, और आपका मुझे, हाँ, क्योंकि ये जितने भी एक्ट हैं जो कंपनी के FIR में हैं, वो सारे के सारे निगोशिएबल एक्ट हैं कि हम इसके लिए आपस में निगोशिएशन कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस दूसरे आएंगे, आप उन ऑप्शंस में जाना चाहें, क्योंकि अभी चाह करके भी हम आपको ना तो काशियाना पर रजिस्ट्री दे सकते हैं, ना वहाँ पोजीशन दे सकते हैं। इससे पहले लोगों ने काशियाना में जो जमीनें थी, जो किसानों पास पैसे पड़े थे, उनका इस्तेमाल करके अपना अपना काम किया, अपनी लायबिलिटी उतारी, अपनी पॉकेट भरी, कैसे किया, किस तरह से किया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि लोगों ने उसका भी मिसयूज किया। इस सब का सब इंक्वायरी में सब के सब जांच की, और ये जांच आज से शुरू हुई। हो सकता है शायद आप पास भी कॉल आए एजेंसी कि भाई आपने पैसा दिया हुआ है, कहाँ के लिए दिया हुआ था, और जिन लोगों ने जमीन हमारी हड़पी है, एजेंसी उनको भी बात करेगी। अब आप ये तय कर ले कि आप उसका इंतजार करेंगे उस समय का, या आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करेंगे। अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बात करते हैं तो हमारे पास और साइड हाल है, हमने 6 साल वेट कर लिया, आगे हमने 6 साल वेट कर लिया सर, 2016 के पहले मैसेज जमा। तो आगे 2-3 साल और वेट करेंगे या आप आउट ऑफ कोर्ट आएंगे? आउट ऑफ कोर्ट जाना चाहेंगे, लेकिन आप हमको रास्ता बताइए और वही ऐसे। देखिए, आज जो मेरी आपसे बातचीत हो रही है, जिससे भी मेरी बातचीत हो जा रही लीगल वालों में, आप जैसे लोगों के द्वारा मैं बाकियों को भी संदेश दूंगा कि हर वो शख्स जो आज इस मीटिंग के बाद आउट ऑफ कोर्ट आकर सेटलमेंट की बात करेगा, हर वो शख्स जो इस मीटिंग के बाद ऐसे आलतू फालतू लोगों के चैनलों से अपनी दूरी बना लेगा, जो ऐसे आलतू फालतू वकील शकील के चक्करों में पड़े हुए हैं, जो झूठ के ऊपर भी दुकान चलाते हैं, उनके लिए मैं पर्सनली अगले 3 से 4 दिन लगकर उनसे बात करके, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे मैं रिप्लाई भी करूंगा, बात भी करूंगा, मिडिल के रास्ता निकालेंगे यार। अगर मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे बात करें, कोई ना कोई रास्ता निकाल करके आ जाएगा। लेकिन राय साहब लगता है रिक्वेस्ट दी मैंने आपको, अगर आप आउट ऑफ कोर्ट आना चाहते हैं आप मुझे अभी मैसेज कर दीजिएगा, अभी से लेकर कल तक आप पास मेरी कॉल आ जाएगी, मेरी आपसे बातचीत हो जाएगी, हम तय कर लेंगे। आप उस रास्ते पे चल करके आपको संतुष्टि होगी तो आप अपनी FIR वापस ले लीजिएगा, अगर आपको भरोसा होगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से रिजिड हूँ कि हर वो शख्स जो लीगल में गया है, जब तक अपना लीगल केस खत्म नहीं करेगा तब तक मैं उसका काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी मजबूरी। क्योंकि मेरे बहुत से लोग FIR में नहीं गए हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। जो FIR नहीं गया और मैं FIR पहले कर रहा हूँ, हाँ ये अलग बात है कि मैं बाकायदा एक टाइम लाइन सेट करूंगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीना। क्योंकि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, पिछले 1.5-2 साल पहले का वाकया है, मैं पिछली मीटिंग में भी जिक्र कर चुका हूँ कि 200 लोगों का एक बंच बना करके ये बात तय हुई थी आउट ऑफ कोर्ट हम सेटलमेंट कर लेंगे। मैंने रास्ता दिया था और कहा था 90 दिन के अंदर मैं केस खत्म करूँ, कंडीशनल आप खबड़ी कर लें। उन लोगों ने इसको हल्के में ले लिया और आज 1.5 साल बीत गया और उनको लगा 2 महीने के अंदर अंदर मैं जो है दुबई से खींचकर इंडिया बुला लिया जाऊंगा, और जैसे मैं जेल पहुंचूंगा वहां जितने मैंने पैसे के पेड़ लगा रखे हैं जेल में, वो सब पैसा तोड़ तोड़ बांटना शुरू कर दूंगा लोगों को। पता नहीं लोगों को ये मुगालता क्यों है कि अगर मैं आ गया इंडिया तो सब पैसा मिल जाएगा। भाई क्या मेरी अतड़ी चीर के निकाल के ले लोगे या मेरा खून बेच के ले लोगे? यार पैसा वहीं से मिलेगा जहाँ पैसा है। तो
कुछ लोगों ने ये सोच करके अपना समय बर्बाद किया। अब अगर आपको लगता है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपको कंपनी ईमानदार लगती है, मैं ईमानदार लगता हूँ, आपको मुझे भरोसा है, तो कंडीशनल या जैसे भी केस का सेटलमेंट कर लें, मैं आपका केस खत्म करा दूंगा और साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी खत्म करा दूंगा। मैं मेरा मालिक कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? तो मेरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए। नहीं, यहाँ मत दीजिएगा, यहाँ मत दीजिएगा, यहाँ कांटेक्ट नंबर मत दीजिएगा। आप मुझे कांटेक्ट नंबर देंगे 50 कॉल आपस आएगी, कोई आपको इधर कोई आपको उधर ज्ञान देना। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहां से आपको लिंक मिला होगा, उस पर आप मुझे अभी खाली अपने नाम FIR नंबर साथ आप एक मैसेज डाल दीजिए, मैं आपसे बात कर लूँ। ठीक है, आप अभी मैसेज कर दीजिएगा, चेक करके यहाँ नंबर मत दीजिए, ठीक है? चलिए आप मैसेज करिएगा, मैं आपसे बात कर लूँ। अपने आप को म्यूट कर लें आप प्लीज। साहब आप उससे इसलिए FIR कराए कि उनके सर से तलवार है, या राय साहब जैसे लोग जिनसे लोग संपर्क नहीं कर पाए, मैं इनकी FIR गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर इनके पास कोई रास्ता ही नहीं था तो हर एक आदमी के पास अपना एक लीगल रास्ता होता, आदमी उसमें जाता है। तो इनके लिए मेरा कोई वो नहीं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी FIR ऐसे लोगों के चक्कर में करवाई है, जिन लोगों ने कहा FIR करो तभी पैसा मिलेगा, आप ये मान चलिए कि आपका पैसा उन्होंने और फंसा दिया। 3-4 साल, 3 साल मुकदमा चलेगा, तब तक जब तक मुकदमा चलेगा तब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकती। मैं 2 लोगों